वेलकम है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल रामानुजन क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस यूनिट में हमको देखना है बेसिकली सरफेस और एरिया, सरफेस का एरिया और वॉल्यूम। तो हमारे इस यूनिट में हमारे को कुछ 3D ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट्स का क्या करना है, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम जानना है। तो इस यूनिट में हमारे को देखना है सबसे पहले क्यूब के बारे में, फिर क्यूबॉइड के बारे में, और फिर उसके बाद हमारे को देखना है कोन, स्फेयर, सिलेंडर। इस यूनिट में हमारे इन पांचों के बारे में क्या करना है, सरफेस एरिया और उनका वॉल्यूम क्या होता है उनके बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इन सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की। क्यूब से आप सभी लोग फेमिलियर होंगे, क्यूब के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। एक ऐसी 3D ज्योमेट्री होती है सॉलिड की जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है, सेम होती है। फॉर एग्जांपल ठीक है, ऐसी हमारे पास जो ज्योमेट्री मिलती है 3 डायमेंशन में उसे हम लोग क्यूब बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है, हमारे पास जो लेंथ है वो भी क्या है, लेंथ जो है ए साइड की है, ब्रेथ भी जो है वो भी ए लेंथ की है, और हाइट भी हमारे पास ए लेंथ की है। ठीक है, तो इस ज्योमेट्री को 3D ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके सरफेस एरिया के बारे में। देखिए इसमें सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो सरफेस एरिया हमारे पास दो तरह के होते हैं। इसमें होता है एक लेटरल सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया हमारे पास इसमें दो हो जाएंगे, एक होगा लेटरल सरफेस एरिया और दूसरा होगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इस लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। सही है, ठीक है। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स मतलब देखिए इधर अगर इस फेस को अगर मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो देखिए आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, दो फेस हो गए। अब एक पीछे का फेस, ठीक है, और एक फ्रंट वाला फेस। ठीक है, तो ये जो 4 फेसेस है जिनका मैं नाम भी लिख देता हूं। ये मान लीजिए फेस 1, ये मान लीजिए इस साइड वाला फेस 2, पीछे वाला फेस को मैं मान लेता हूँ फेस 3 और आगे वाले फेस को मैं मान लेता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ फेस 4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फेस 1 और ये हमारे पास हो जाएगा फेस 2 और ये पीछे वाला हमारे पास फेस 3 और नीचे वाला जो होगा आगे वाला वो फेस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं 4 फेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स या फिर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब मैं एक बात करता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से फेमिलियर होंगे कि अगर एक हमारे पास क्या हो, एक हमारे पास अगर एक स्क्वायर हो, ठीक है, तो उसके एरिया की अगर हम बात करें तो उसका एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो वो ए स्क्वायर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्योंकि ये क्या है, एक क्यूब है, तो क्यूब के अंदर जो भी फेसेस होंगे, ठीक है, उन सभी फेसेस का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो एक फेस का अगर एरिया ए है तो यहाँ पे कितने फेसेस बन रहे हैं हमारे पास, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स बोला जाता है, इसका मतलब 4 फेसेस। ठीक है,
तो यहाँ पे 4 फेसेस का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, 4 बार सम अप करेंगे तो इसका मतलब क्या मिलेगा हमारे को 4a स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो उसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सही है, तो ये क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक फेसेस का एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर इंटू हमारे पास कितने फेसेस है 4 है, तो हमारे पास हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इसके लिए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप सिंपल देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक एरिया ए स्क्वायर होता है, 4 फेसेस है, तो ए स्क्वायर इंटू 4 मतलब 4a स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या कि हमारे पास जितने भी सतह है, जितने भी सरफेसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस 3D ज्योमेट्री में, उन सबका एरिया। ठीक है, तो हमारे पास आप खुद देखिए कि आपको कितने सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं, आपको इस क्यूब में कितने प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको 6 प्लेन्स दिखाई दे रहे होंगे, एक ये, एक इधर, एक पीछे को, एक आगे को, और एक ये यहाँ पे ऊपर। मैं इसको F5 दे देता हूँ और इसको F6 दे देता हूँ। ठीक है, तो आप सिंपली देख पा रहे होंगे कि इसमें कितने फेसेस है, 6 फेसेस है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया मतलब इन चारों फेसेस के एरिया का सम हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक फेस के एरिया, एक फेस का एरिया कितना ए स्क्वायर है, तो 6 का कितना होगा 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, या अगर थोड़ा लिखना चाहे थोड़ा इंग्लिश में, तो और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ 6 सरफेसेस। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ 1 सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हमारे पास आता है 6a स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। सही है, चलिए अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। इसका वॉल्यूम क्या होता है, मतलब वॉल्यूम मतलब कि अगर हम इसके अंदर लिक्विड फिल करें, या फिर हम अगर ये जानना चाहे कि ये जो ज्योमेट्री है उसके अंदर कितना मैक्सिमम एयर ऑक्यूपाई हो सकता है, मतलब कितना एयर जो इसके अंदर समा सकता है इस ज्योमेट्री के अंदर, वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है इसका। तो ये मैं मिटा क्यूब के बारे में जानते हैं। ठीक है, वॉल्यूम। अच्छा देखिए, वॉल्यूम को समझने से पहले थोड़ा मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक बात। ठीक है, देखिए आप मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कि अगर मैंने ऐसा कोई एक सरफेस लिया, ठीक है, ऐसा मान लीजिए इसका बेस ही ले लिया मैंने, ए लेंथ। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मतलब मैं क्या करता हूँ कि मैं इतने ही शेप का क्या करता हूँ, लेयर काटता हूँ और इसके ऊपर चढ़ाते जाता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने एक का ही इसी शेप का क्या किया, एक लेयर काटा और इसके ऊपर चढ़ा दिया ऐसे ही। ठीक है, और ऐसे ही मैं चढ़ाते जा रहा हूं। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि इसकी थिकनेस में अभी तो क्या थी, इसके पास केवल लेंथ और ब्रेथ था। ठीक है, थिकनेस 0 थी, लेकिन जैसे ही मैंने लेयर काट के इसके ऊपर क्या करना, ओवरलैप करते रखता गया मैं, तो मुझे ये देखने को मिला कि इसकी मोटाई भी बढ़ने लगी। ठीक है, आपने देखा होगा, आपका जनरल ऑब्जर्वेशन रहा होगा कि आप पेजेस देखते हैं। ठीक है, तो अगर एक पेज की अगर आप थिकनेस देखें तो नेग्लिजिबल होती है, लेकिन वही पेजेस के बहुत सारे पेजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि उसकी थिकनेस विजिबल होती है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी कुछ थिकनेस आ गई। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस थिकनेस को कितना बढ़ा देता हूं, मैं इस थिकनेस को पूरा ए तक बढ़ा देता हूं। तो क्या मुझे ये थिकनेस अगर मैं ए तक बढ़ाता हूं, दैट मीन्स हमें ये क्यूब बन के दिखेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल, हमें ये क्या बन के दिखेगा, एक क्यूब बन के दिखाई देगा। सही है, अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए आप खुद सोचिए, अगर इसकी लेंथ कितनी थी ए और ब्रेथ कितनी थी ए, तो इसका एरिया क्या आता था ए स्क्वायर। ठीक है,
क्योंकि मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलरली ओवरलैप करते जा रहा हूं, तो इसकी थिकनेस पहले शुरू में 0 थी, तो मुझे थिकनेस तो कोई थी नहीं, मतलब इसका केवल एरिया था। लेकिन जैसे जैसे मैं इसका क्या कर रहा था, थिकनेस बढ़ाता गया, तो उसकी कुछ हाइट बढ़ने लगी थी। ठीक है, तो मैं वो हाइट कहां तक बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं हाइट ए तक बढ़ा रहा हूं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और हाइट मैंने कहां तक बढ़ाया, ए तक, इसका मतलब हमारे पास इनटू ए आ जाएगा, दैट मीन्स ए क्यूब। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्यों क्यूब, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो आता है वो क्या आता है, एक क्यूब आता है। मतलब आपने जिस साइड की लेंथ ले रखी है उसका क्या कर दीजिए, अगर आप क्यूब कर देते हैं तो वो उसका क्या देता है, वॉल्यूम देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए, दैट इज ए क्यूब। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए अगर मैंने इसको ऐसे बढ़ाया, ठीक है, ऐसे इसका एरिया, और उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलरली ओवरलैप करते गए ए लेंथ तक। अब देखिए, आप इस सरफेस का एरिया भी क्या है, ए है, इस सरफेस का एरिया ए है, और ये नीचे तक कितना आ रहा है, नीचे भी ए ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं नीचे भी ए ही आ रहा हूं, तो इसका मतलब ये इस सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, और मैं ऊपर ओवरलैप करते 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 कहां तक गया, मैं ओवरलैप करते करते ए तक गया। ठीक है, तो इसके हाइट में कितनी वृद्धि हुई, इजाफा कितना हुआ, तो ए हुआ, तो वॉल्यूम कितना आया। अगर मान लीजिए मैंने a/2 ले लिया होता, मैं हाइट a/2 तक गया होता, तो कितना वॉल्यूम आता, उस केस में आता सरफेस ए स्क्वायर होगा, और हाइट में इजाफा कितना हुआ, a/2, मतलब उस समय हमारे पास a³ आता। ठीक है, लेकिन क्यूब एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसमें लेंथ भी, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है, सेम होती है। मैं लिख देता हूं, मैंने नहीं लिखा। ठीक है, इस ज्योमेट्री में लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास ब्रेथ इक्वल टू हमारे पास क्या होती है, हाइट होती है, जिसको हमने ए से डिनोट किया है। ठीक है, तो हमने इजाफा हाइट में कितना किया, ए किया, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो बेस का एरिया हो गया, और ये क्या हुआ, हमने हाइट कहां तक, वो लेयर जो हमने कहां तक उठा के रखा, वो लेयर हमने उठाकर ए लेंथ तक ही रखा, तभी तो वो क्यूब बना, नहीं तो क्यूब नहीं बनता। ठीक है, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या है, हमारे पास ए क्यूब है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आता है, क्यूब का वॉल्यूम आता है ए क्यूब। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है।